पहलाग रगड़े पहलाग। आज एक बहुत पुरानी बात मुझे याद आ रही थी ना, बचपन की अकल हुई फिर ऐसा ही हुआ। तो एक दिन था राखी का त्यौहार। उस समय तो मुझे नहीं पता था कि आगे मेरे जीवन में भी ये सब हो सकता है करके ना। तो राखी का त्यौहार था, तो मैंने अकल ही नहीं हुई उसमें, कम से कम मैं 4 या 5 में पढ़ती होंगी। तो पिताजी हमारे बीमार थे, तो बिस्तर पर बैठे हुए थे। तो कई सवाल पूछे थे मैंने अपने पिताजी से बचपन में। तो उनमें से एक सवाल ये था कि बाबू, सब लोग अपने भाई के हाथ में राखी बांध रहे हैं, हम किसके हाथ में बांधेंगे राखी? अब हमारा भैया कहाँ से आएगा? तो पिताजी ने बोला था, तू ही अपनी भाई है और तू ही अपना पिता है। ये मत सोच ये मेरे पिताजी बिस्तर में बैठे हैं। तू ही पिता भी है और तू ही भाई भी है। तू एक पकड़े राखी और अपने हाथ में बांध। अपने आप से वादा कर कि मैं हमेशा अच्छे काम करूँगी और अच्छे रास्ते पर जाऊँगी और अपने माता पिता की सेवा करूँगी। मैंने कहा, नहीं तो तुझसे शादी करके भी तो भैया आ जाता है, तो दूसरी शादी करने की तूने? अपने पिता से पूछा। मैंने कहा, तूने दूसरी शादी करने की, हमारे लिए भैया तो हो ही जाता। तो मेरे पिताजी ने बोला, इसीलिए कह रहा हूँ, तू खुद ही भाई भी बन और खुद ही पिता भी बन। दूसरा कोई किसी का नहीं होता बेटा। तुम ये मत सोचना कि तू अकेली है। जब जिस दिन तू अपने हाथ में स्वयं राखी बांध के ये कहेगी कि मैं आज से खुद का भाई हूँ, तो तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बड़ा ही अच्छा ज्ञान था उसमें, लेकिन अकल अकल कम होने के कारण और उम्र कम होने के कारण मुझे उस समय इस बात का कोई सार नहीं पता चला कि मेरे पिताजी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। और जब मेरा अपना स्वयं का 21 साल का लड़का गुजर गया और मेरे घर में दूसरी शादी की गई लड़के के लिए, और मैं अपनी बेटी को लेकर जब यहाँ आ गई ना, तो मुझे पूर्ण तरह से अपने पिताजी की बोलने की याद आई। हाँ, ठीक बोलता था। अगर मैंने उस समय अपने हाथ में खुद राखी बांध ली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो मैंने उस घड़ी फैसला किया कि मैं अपनी बेटी को लेकर ससुराल छोड़कर बाहर निकल जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी अपनी बेटी को उसका भाई भी स्वयं बनाना है और उसका पिता भी स्वयं बनाना है। क्योंकि जैसे ही दूसरी शादी की तो उस लड़की का पिता तो गया ही गया और भाई तो चलो चला ही गया था ना। तो उस दिन मैंने यही सोचा कि अब मैं अपनी बेटी के हाथ में भी वो राखी जो राखी मैंने खुद के हाथ में नहीं बांधी ना भाई हूँ करके, वो राखी अपने बेटे के हाथ में खुद बांधूंगी। तो आज दोस्तों राखी भी आ रही है। बहुत दुख की बात है, मेरे को ये करना ही पड़ेगा। एक नया नियम निकालना ही पड़ेगा। लड़कियां और जो तमाम मेरी जैसी बिना भाइयों की बहन है और जो छोटी छोटी लड़कियां बिना बाप की बेटी हैं, तो उन बेटियों से और उन बहनों से विनम्र निवेदन करूंगी कि आप अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए अपना एक सूक्त धागा अपने हाथ में पहले स्वयं बांधना, उसके बाद जहाँ भी बांधना हो बांध लेना। आई बात समझ में? अपनी रक्षा और सुरक्षा सबसे पहले, चाहे वो बहन हो चाहे वो बेटी हो, स्वयं एक रक्षा धागा अपने हाथ में स्वयं ही बांध लेना। और अब जीवन समाज के इस क्रूर असत्य को हमेशा के लिए मिटा देना कि स्त्री अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती। एक स्त्री पति के बिना भी अपनी रक्षा कर सकती है अगर उसमें हिम्मत हो, और एक बहन बिना भाई के भी अपनी रक्षा कर सकती है अगर उसमें हिम्मत हो। एक बेटी अपनी रक्षा कर सकती है बिना पिता के और बिना भाई के। बस उसके अंदर थोड़ी सी साहस और ईमान होना चाहिए और साथ में परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद होना चाहिए। और ऐसी स्त्री, ऐसी बहन और ऐसी बेटी के साथ वो ईश्वर उनका, जिस दिन उनके साथ ये दुर्घटनाएं घटती है ना, उस दिन से ईश्वर साक्षात उन लोगों के साथ चलते हैं। ये मेरा विश्वास है और मैंने महसूस किया है अपने जीवन में। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।